श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम व्याप्यसि। I'll read the meaning. Yeah, I'll read the meaning. Just a moment, please. Yeah. और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। थैंक यू। इसमें हम जो पहली जो बात है ना, वो है अनवेवरिंग होने की। हमारी लाइफ, हमारा माइंड, सब कुछ क्या है? It's all a wavering, it's all a trembling, we are shaking, we are just projecting something, लेकिन अंदर से हर टाइम जैसे एक दिए की बाती होती है ना, दिए की नॉट द बाती, दिए की जो लॉ होती है, इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग, टक 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 टक, अभी बुझी, ऐसे ही रहता है। एक चीज हम सब में यहां पर कॉमन है कि हम ऐसा कुछ रोज हर मोमेंट प्रोजेक्ट करते हैं या करना चाहते हैं जो हम नहीं हैं। जो हमारी ऑथेंटिक इंडिविजुअल बीइंग है, हम वो ना करके कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे फियर्स, ऑल द टाइम वी आर सप्रेसिंग आवर इनर बीइंग and projecting something which we are not. आपने स्टालिन का नाम सुना होगा, सोवियत प्रीमियर, एक्स सोवियत प्रीमियर sometime. Stal in Russian it means steel. He was called the man of steel. And he was like a very ferocious kind of a ruler, very autocratic. और उनके बारे में एक बात थी कि अपना खाना भी वो दूसरे व्यक्ति को टेस्ट कराए बिना नहीं खाते थे। 4-5 लोग पहले खाना टेस्ट करते थे तो वो खाते थे, क्योंकि फियर इतना था कि पॉइजन से भरा खाना कोई दे देगा, हम मर जाएंगे एंड स्टोरी फिनिश। अपना बॉडी डबल रखा हुआ था, बॉडी डबल तो हिटलर ने भी रखा हुआ था, और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप जानते होंगे, आजकल काफी बार आता है दैट दिस एक्स सेलिब्रिटी हैज अ बॉडी डबल। अब आप ये सोचें कि इतना फेम, इतना यश, जिस पोजीशन पे वो आज हैं, वहां तक पहुंचने में पूरी लाइफ लगा दी, और जब वहां पर पहुंच गए तब बॉडी डबल रख लिया। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी आ गई, फियर आ गया, ट्रेम्बलिंग हो गई अंदर, वेवर कर गए। इट ऑल अमाउंट्स टू नथिंग। हम वही प्रोजेक्ट करते हैं जो हम करना चाहते हैं। जो हम हैं हम वो नहीं, हम जो हम हैं वो हमें प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम हैं ही, लेकिन हम वो दिखाना ही नहीं चाहते। हमारे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है। और कृष्ण यहाँ पर जो दृढ़ता की बात कर रहे हैं ना, वो अकंप दृढ़ता है। दैट इज नॉट वेवरिंग, दैट इज नॉट ट्रेम्बलिंग। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दृढ़ता फर्स्ट। दृढ़ता दो तरह की है। एक तो सप्रेस करके कि जो हम नहीं हैं उसे दबाकर हम वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हमारी दृढ़ता है, वो जो हमारी अकंपित होना या अनवेवरिंग होना या स्ट्रांग होना या कॉन्फिडेंट होना, वो किसी रेत के मकान पे नहीं, पानी जो मकान है रेत पर नहीं खड़ा हुआ, पानी पर नहीं खड़ा हुआ। वी आर नॉट सप्रेसिंग समथिंग। लेनिन का नाम सुना होगा आपने। He had very short legs. So when he used to sit on a chair, उनकी जो पैर हैं वो जमीन पर नहीं पहुंचते थे। और कल्चरली हमारा कुछ ऐसा है, या फिर शायद ह्यूमन नेचर होता होगा,
that we tend to, laugh, we tend to make fun, we tend to poke. तो हम उससे बहुत सहज ढंग से नहीं ले पाते, हम मजाक उड़ाते हैं. हाँ, तो लेनिन का बहुत मजाक उड़ाया जाता था. और बल्कि जबकि बात यह है कि अगर आप जमीन पे खड़े हो जाएं तो सभी के पैर जमीन पर पहुंच जाते हैं, नो बिग डील. बट दैट इंफीरियोरिटी, दैट कॉम्प्लेक्स, it hurt, like it was such a strong blow to him कि उन्होंने वो अपनी कुर्सी पे, जिसको वो जहां पे वो बैठते थे, उन्होंने उस कुर्सी को कहां से कहां पहुंचा दिया. अब आप इसमें बात समझ पा रहे हैं कि इन्फीरियोरिटीज, हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारी हीन भावनाएं हैं, हमारी आधी लाइफ उन्हीं को इनकाउंटर करने पे लग जाती है. और हीन भावना होने की जरूरत क्या है? इफ यू सी अ पिक्चर ऑफ टू ट्रीज, द टू ट्रीज आर स्टैंडिंग नेक्स्ट, लाइक आई हैव दीज टू प्लांट्स, दे आर नॉट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद ईच अदर. उनको आपस में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, ना वो कर रहे हैं. दिस इज, हमें हीन भावना में जाने की जरूरत क्या है? लेकिन द फैक्ट इज, हम सब में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स रहता ही है. और अगर अभी हमने उसे एनकाउंटर कर लिया हो तो बचपन में रहा होगा. हम कुछ ना कुछ होना चाह रहे हैं. ऐसे ही अब इम्यूनिटी की बहुत बात हुई पीछे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फ्रेंड, वी वर जस्ट शेयरिंग. इम्यूनिटी क्या है आपके अंदर? लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड इम्यूनिटी. सप्रेशन की बात आपको बताती हूँ. ऐसा सोचें कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर एक दुकान है और दुकान के शटर खुले हुए हैं. ठीक है, ऊपर से आपको फीवर आया. फीवर ने क्या किया? आपकी दुकान के शटर बंद करने की कोशिश करी. ठीक है, आप शटर खोल रहे हैं, फीवर आपका जो है वो फीवर आपके दुकान के शटर बंद कर रहा है. सो दैट इम्यूनिटी इज अ टसल बिटवीन यू, योर इम्यूनिटी एंड द फीवर. तो ऐसे ही हम उसे सप्रेस कर देते हैं पैरासीटामोल खा के. ठीक है, तो वो हमने उस बुखार का इलाज नहीं किया, हमने उस बुखार को दबा दिया. ऐसे ही है, हम जो अपनी, जो हमारी हीन भावनाएं हैं, हम उन्हें कुछ और प्रोजेक्ट करके, एक मास्क लगा के, हम उन्हें वैसा नहीं दिखाने देते कि जैसा अंदर से है. हम उन्हें दबा देते हैं. ऊपर से बहुत रोजी रोजी पिक्चर दिखा देते हैं कि हम हेल्दी हैं, लेकिन अंदर टसल चल रही है. कृष्ण जो दृढ़ता की बात कर रहे हैं, वो दृढ़ता वो है जिसमें व्यक्ति अंदर से राग विराग में विभाजित नहीं है. देयर इज नो डिविजन बिटवीन दिस और दैट. इट्स चॉइसलेस. यू आर जस्ट देयर. आपके अंदर अपने आप दृढ़ता आ गई. ये उस दृढ़ता की बात कर रहे हैं. एक बड़ी प्यारी अरबिक फेबल है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो परमात्मा उसके कान में उसे बोल के भेजता है दैट यू आर द बेस्ट. ठीक है, और हम सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि आई एम द बेस्ट. आई मीन ऑफ कोर्स आई एम द बेस्ट. हाँ, ये हम सेल्फ हेल्प और ये सब वो सब करते हैं. ठीक है, लेकिन अंदर, हर एक के अंदर ये बोल के भेजा है कि आई एम द बेस्ट. तो वो कुछ बात दूसरे की समझ आ भी रही हो तो मैं इतना हावी हो जाता है कि हम वो दृढ़ता को पा ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप में स्थित होना जानते ही नहीं हैं. आई एम लिसनिंग टू कैवल्य उपनिषद दीज डेज, और उसमें एक ही बात बार 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 बार, और हर उपनिषद में या हर ग्रंथ में या हर स्क्रिप्चर में एक ही बात बार बार बोलते हैं. एंड दैट इज कि वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता. और वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, शायद उसकी यात्रा की शुरुआत वहां से हो गई. तो इस श्लोक में सिर्फ एक बहुत ही एक सहज सी बात समझने की ये है
कि जब आप अनवेवरिंग हो गए, at a time when you are sthit within yourself, you do not waver, you do not tremble, you can just be who you are, then you can raise the flag of your consciousness. Hari Om Tat Sat. Yes. Any questions before we go forward? Everyone is on mute and I can see 5 people smiling. So then let's just, yes, Indrani. How do we, get into this, come to this unwavering condition? माने शुरुआत कैसे करें? ये प्रोसेस है अपने आप को, हर एक के लिए देखो ये इंडिविजुअल प्रोसेस है. I cannot give a way that how you can do it, number one. But at the same time, जब अपने आप को जानने लग जाओ, जब अपने आप को पहचानने लग जाओ, अपनी बीइंग की तरफ, like it's the journey is not outer, the journey is inwards. When you start moving inwards, when you are total, when you move towards your own inner self, ज्ञान हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें माइंड से, बट आई बिलीव दैट ज्ञान डिसेंड्स, you just know one day. That's the idea I have about enlightenment, and that it's not a pataka. It's like, it's not a boom that one day it will happen. Gradually, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए. Gradually, it's a process, and it starts the day you are born. But we keep imbibing what is being told to us, and we keep suppressing what we are, and this is an unraveling process. And the journey is individual. At the same time, we would have to find our way. And the practical thing to this is that you start meditating. Meditating is the first step to centering. Then you are with yourself. There is nowhere else to go but in. But it is a process. Yeah. Yes. So, Induji, can we have shloka number 54, please? Yeah. Can you share the screen, please? Yes, I can. I don't know whether it would be visible, but yeah, let me see. Just give me a moment. Yes, shift 54. Yes. Yes, please. Yeah, now I can see. Okay, good. Yes. Yeah. Arjun Uvach. Sthit pragyasya kya bhasha smadhisthasya keshava स्थित धिम किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है. थैंक यू. अर्जुन उवाच. अभी तक जितने भी हमने श्लोक सुने, उसमें जो भी हमने बात करी ना कि हर व्यक्ति को बोल के भेजते हैं कि आई एम नंबर 1, तो अर्जुन ने अभी तक कृष्ण से जो भी पूछा खुद को नंबर 1 सोच के पूछा. ये पहला श्लोक है कि उनकी एक हम्बल इंक्वायरी शुरू होती है. This is the first time that he is coming close to Krishna. He is inquiring. Let me share it like this. कि जब हम कुछ भी किसी से पूछते हैं, most of the times we are looking for a justification or a confirmation कि ये व्यक्ति हमें बता दे या हमारे साथ हो ले, हमारे मत में हमारे साथ हो ले, ताकि
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व जो है वो शेयर हो जाए। I'll tell you a very short, beautiful story about बुद्धा। बुद्धा एक दिन बैठे थे और उनके पास एक व्यक्ति आया सुबह। तो उसने कहा कि देखें, हर जगह परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है। तो बुद्धा सेठ, परमात्मा तो कहीं नहीं है। आनंद वहीं बैठे थे, उन्होंने सुना। Anyway, that person went, then the next person came in the afternoon and he said, परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा तो कुछ है ही नहीं। तो बुद्धा ने कहा, परमात्मा तो हर जगह है, परमात्मा ही है सिर्फ। Anand, his shishya, his disciple, he kept on listening. In the evening, a third person came and he said to Buddha that परमात्मा का तो कुछ पता ही नहीं है या नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। And Buddha said, I would just keep silent. तो आनंद ने उनसे पूछा कि बुद्धा, आपने ये तीनों लोगों को अलग अलग बातें कही। तो बुद्ध ने पहली बात उनसे ये कही कि तुमने क्यों सुना? वो जो बात मैंने कही उन 3 इंडिविजुअल्स को अलग अलग टाइम पे कही थी। दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू। नंबर 1, व्हाई डिड यू लिसन? हमें भी होता ना, हमने किसी ने कुछ कह दिया, उसको सुन लिया और फिर सोचते हैं वो हमारे लिए। नहीं, हर चीज लाइफ में इंडिविजुअल है। उन्होंने कहा कि जो सुबह व्यक्ति आया था और जिसने कहा कि परमात्मा है, वो मेरे से एक सर्टिफिकेट मांग रहा था कि बुद्धा भी कह दें कि परमात्मा है, फिर वो कहेगा कि मैं भी परमात्मा को जानता हूं और बुद्धा ने भी कहा कि ये परमात्मा है। सो ही वुड गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बुद्धा एंड ही वुड गेट अ कॉन्फर्मेशन। दूसरे व्यक्ति ने कहा, वो नास्तिक था, ही वॉज एन एथियस्ट एंड ही सेड कि परमात्मा नहीं है, एंड बुद्धा सेड कि परमात्मा है, कि एक जिज्ञासा उसके अंदर, like you know, so that he comes into some kind of inquiry. You cannot have a belief system and not question anything. हमने सोच लिया परमात्मा नहीं है, then you know all the mysteries of life are gone. We cannot be so stuck on one belief system. We have to be open. So that's why Buddha said कि नहीं, परमात्मा ही है हर जगह। और तीसरे व्यक्ति ने कहा कि परमात्मा है भी और नहीं, तो बुद्धा ने कहा मैं साइलेंट रहूंगा कि दैट यू नो यू हैव टू गो इन योर जर्नी। द पॉइंट ऑफ माई टेलिंग दिस स्टोरी राइट हियर राइट नाउ इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, the answers are within us and the questions are not really about any kind of inquiry that we are making. हमारी inquisitiveness नहीं होती, सिर्फ यूं ही अपने आप से एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हैं, कुछ you know, we need a confirmation, like in the previous shloka we talked about, कि हमें अपने अंदर दृढ़ता नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने अंदर हम टोटली नहीं है, इसलिए हमें बस ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बस हाँ ये व्यक्ति भी हाँ कहेगा तो 1 से भले 2. It's mostly like that. But in this shloka, for the first time, Arjun is asking Krishna very humbly. Arjun, I'll just read the shloka one more time. कि प्रज्ञा में स्थित होना क्या है? प्रज्ञा में स्थित होना क्या है, ये तो अर्जुन बोलते ही समझ गए कि जो प्रज्ञा में स्थित है ये दैट इज अ वेरी इंटरनल एंड अ वेरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. प्रज्ञा में स्थित, आई एम टॉकिंग अबाउट एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस, एनलाइटनमेंट, awareness, super awareness, the ultimate, whatever you may call it. तो कृष्ण ने पहले ये पूछा कि जो व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित हो गया उसके अंदर का अनुभव कैसा होगा. फिर ये बोलते ही अर्जुन ने समझ लिया कि ये तो बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग अनुभव होने वाला है. इंद्रानी, लाइक द क्वेश्चन यू आस्क्ड. दूसरी फिर बात उन्होंने पूछी कि जो व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, द पर्सन हु गेट्स एनलाइटेंड, तो
तो हमें कैसे पता चलेगा कि सुमन जी एनलाइटेंड हो गई, या सविता जी एनलाइटेंड हो गई, या रितु जी एनलाइटेंड हो गई, या तरसेम जी एनलाइटेंड हो गए? तो जो बाहर देखने वाला व्यक्ति है उसको कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया उसका डील डॉल क्या होगा, उसका चाल चलन कैसा होगा, वो कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे अपनी लाइफ जिएगा? फॉर अ लेमैन लाइक आई एम नॉट एनलाइटेंड, तो मेरे पास क्या मापदंड रहेगा ये समझने का कि दूसरा व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया है? तो इस बारे में अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रज्ञा में स्थित व्यक्ति का आचरण कैसे रहेगा। एंड Krishna is, for the first time, I mean, of course, he is so compassionate towards Arjun. All this time, अर्जुन जितने भी श्लोक अभी तक हमने करे या पूरी गीता में, अर्जुन तो यही कह रहे हैं ना कि मैं युद्ध छोड़ देता हूँ, एंड ही वांट्स जस्ट लाइक कृष्ण का साथ चाहिए, कि कृष्ण ने भी कहा नहीं छोड़ो, युद्ध बेकार है। पूरी गीता तो इसी पर है कि वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना, एंड अर्जुन इज कृष्णा इज टेलिंग हिम डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट फैसेट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो दैट ही कैन बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर यही कृष्ण बोल देते नहीं युद्ध बेकार है, तुम्हारे सब प्रियजन हैं, सब छोड़ दो, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती ना। ही वुड हैव गॉटन अ सेकंड ओपिनियन। हम डॉक्टर के पास भी सेकंड ओपिनियन लेने जाते हैं, बिकॉज वी फील कि एक डॉक्टर ने कहीं गलत बता दिया तो दूसरे व्यक्ति का लाइक देयर विल बी अ सेकंड ओपिनियन, बट दिस इज अबाउट नॉट द सेकंड ओपिनियन। और यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं ना कि अर्जुन ने अभी तक अपने आप को नंबर 1 ही समझा और दूसरे को नंबर 2। देयर इज दिस ड्युअलिटी, हायरार्की, उसे कुछ भी कहे, क्योंकि परमात्मा ने सबको ही बोल के भेजा है कि हम नंबर 1 हैं। लेकिन पहली बार इस श्लोक में अर्जुन बहुत हम्बली कृष्ण से आचरण पूछ रहे हैं, एंड ही सेज कि नंबर 1 केवल उन्हीं को उपलब्ध है जो नंबर गेम में नहीं है। It is just a very simple understanding of this shloka that when you're humble, when you are open, when you're inquiring, the flowers can blossom. प्रज्ञा में आप स्थित हो सकते हैं। हरिओम तत्सत। So, any questions on this? Yes, please. Yes. Tarsim ji, you have to unmute yourself. Similarly, my father answered the same question in the same way as you told. He used to say, if you are more intelligent than others, don't tell them. The moment you tell them, you cease to be. Yeah. So similarly, in the enlightenment case also, if you want to be enlightened, you need not tell anyone, you need not ask anyone. You yourself will feel that you are enlightened. Yeah, or might be you have started enlightenment. True. So your way of answering is like just my father. Okay, thank you. Thank you. ठीक। हाँ जी। So can we go to the next shloka then? I'll just share the screen. Okay. Yes. Yes, please go ahead. प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्म एव वेत आत्मनः तुष्टा स्थिर सत्य दोच्यते। इस उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह युवक मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर प्रज्ञा वाला कहा जाता है। थैंक यू।
ये उसी की कंटिन्यूएशन में है, और इसमें भी एक कॉमन बात ये है हम सब में कि हम सभी अपने आप से असंतुष्ट हैं. We are all unhappy with ourselves in some way or the other. Trembling, wavering, वो तो एक है ही, लेकिन हमारी एक बेसिक लाइफ की एक प्रॉब्लम ये है कि हम सभी अपने आप से टोटली अनहैप्पी हैं, टोटली कॉम्प्लेक्स हैं, टोटली कुछ ना कुछ अंदर झंझट चलता ही रहता है. और इसमें अपने आप से संतुष्ट होने की बात है. जब हम ये बात करते हैं ना कि हम अगर अकेले होते हैं ना, तो हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है कि कंपनी मिल जाए, कि कोई साथ हो जाए. दो व्यक्ति जो हैं वो अकेले रह के खुश नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो दो व्यक्ति जब साथ होंगे तो दोनों साथ होके खुश हो जाएंगे. You see the contradiction? कि अकेले व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ मिलेगा तो वो व्यक्ति के साथ मिलके वो संतुष्ट हो जाएगा. जो हमारा संतुष्ट होने का जो द हैप्पीनेस वी आर फाइंडिंग इन द अदर इज सो स्ट्रॉन्ग इन आवर माइंड कि हम अकेले होने से डर लगता है. कहीं छुट्टी पर भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते. अब आजकल तो देयर द यंग गाइज एंड गर्ल्स आई नो दे आर डूइंग सोलो ट्रैवल्स एंड एवरीथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट इन आवर टाइम इट वाज लाइक पासे टू गो सोलो. नो, कपल्स भी अकेले कपल्स, मतलब दो लोग कपल्स में नहीं जाते, कपल्स के भी ग्रुप बना के जाते हैं. क्योंकि अगर दो एक मैन एंड वुमन भी कहीं अगर छुट्टी पे जाते हैं तो उनको लगता है कि जाएंगे अकेले तो वहां पर बोर हो जाएंगे. ये जो बोर होने की है ना बात, अपने आप से बोर हो जाते हैं, टीवी देख के बोर हो जाते हैं, कोई फ्रेंड के साथ सोचें कि 1 घंटा बैठना है, 2 घंटे बैठना पड़ जाए तो उससे बोर हो जाते हैं. कुछ भी करने से हम वही चीज से हम जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है उसी चीज से हम तुरंत बोर हो जाते हैं. For the women, for me also, like if I have to go shop, even that becomes boring after a while, trust me. It's like जो भी चीज हमें लगता ना कि हमें सुख देगी थोड़े दिन में, वही थोड़ी देर में, दिन में, जो भी आपकी वो टाइम स्पैन कैन वेरी, that becomes so boring. Why do you think in today's time breaking news is such a big thing? हर चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है. क्यों? क्योंकि सेंसेशन चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ बदलाहट चाहिए, जो है वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए. अब 2 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो रोज सुबह अपनी अपनी दुकान पे जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं आज धंधा कैसे रहेगा, आज का बिजनेस कैसे रहेगा, आज कौन आएगा. like अपना भी पता नहीं है, असंतुष्टि इतनी है. इट्स लाइक अंधे अंधे ठेलिया. इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी, दूसरा 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 दूसरा. एंड दिस एंटायर श्लोका इज अबाउट फाइंडिंग संतोष इन oneself. One small story. It's a very simple shloka, so I will just share a small story. One man, he was like around, I don't like to use the term the age 65. He could be 70, he could be 60, he could be 55. But let's say that one man, he had been in many multiple relationships and he had not got married so far. Abhi tak shaadi nahi kari thi, but he had multiple relationships. So like they say, one woman finally hooked him and she said कि नहीं अब तो शादी करनी पड़ेगी. And this man, after multiple relationships, क्योंकि this woman was like, well, she wouldn't budge without marriage. So they finally got married. और अभी शादी हो रही है, शादी हो गई, and one beautiful attractive woman passes by and his heart goes with this woman. That is life. So this his newly wed wife, and he was an honest man, so he said like ye abhi to shaadi hui hai aur abhi you are going after that woman. So he says, as soon as I got married,
the lure, you know, it just went out of the window. That is life. That is असंतुष्टि. ये है हमारे जीवन का सारा ताना बाना कि जो है वो काफी नहीं है, जो है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं. वही घर जो लगता है कि ये घर अगर हो जाए, या ये इस एड्रेस पे घर हो जाए, या ऐसा घर हो जाए, जैसे ही उस घर के अंदर मतलब यू नो यू फील कि स्वर्ग मिल जाएगा. आई विल बी इन हेवन इफ आई गेट दिस प्लेस टू लिव. यू स्टार्ट लिविंग इन दैट प्लेस एंड दैट हेवन becomes hell in no time, or you know you start looking at some other heaven very like in a split second. And so this shloka is about सुख यही है अपने में, अपने आप में स्थित होने में, और जो अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने आप से संतुष्ट हो जाता है, वो प्रज्ञा में स्थित हो सकता है या हो जाता है. हरिओम तत्सत. थैंक यू. Yes, any questions or any sharing that you would like to do? You can please unmute yourself. Sanjana, can you please unmute everyone? I think we would be doing gibberish today because we need to, जो हमारे अंदर थोड़ी जो trembling है, shaking है, wavering है, gibberish से, मैं ये नहीं कहूँगी gibberish से सुंदर और कोई meditation नहीं है, but gibberish is a beautiful meditation to वो जो लेयर्स है ना अपनी ट्रेम्बलिंग की, शेकिंग की, जो अपने अंदर जो हर टाइम जो झंझनाहट रहती है ना, वो एक बैलेंस में आने के लिए जिब्रिश इज अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन. सबका अनम्यूट है माइक. अगर पीछे कोई आवाजें भी आए तो आने दे. जीवन का नियम ऐसा ही है, हमें साइलेंस हम हमारे अंदर ढूंढते हैं, बाहर साइलेंस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. I will just give a short demo. कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलनी है जो आपको ना आती हो, and use your body. use your body से मेरा मतलब है बॉडी को थोड़ा ना लूज छोड़ दें. स्टिफ होंगे हम, हमेशा स्टिफ ही रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, ऐसे प्रोजेक्ट करना है, ऐसे बाल रखने हैं, ऐसे अपना फेस रखना है. कोई फोटो नहीं खींच रही है. हाँ, अपने आप को बिल्कुल इजी रह के बिल्कुल अपने आप को जिब्रिश में फ्लो होने देना है. I'll just give a short demo. It's like blah 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 blah. Join in.
Just sit in silence for a few moments. Integrate this moment within you. Simply being totally silent. Simply being here. Whenever you're comfortable, you can open your eyes. Any sharing, you're welcome, and we go. Please. Yes, please. Actually, I want to share two things. Yes. First one, you will note the story you told just now. Yeah. The same thing has happened to me when I was married. Acha. It is just like in confession I have to make. After our marriage, we had planned to go to Goa. And you see, when we are young blood, and Goa, you see the girls in short clothes. And I, as a husband, though I was married, I couldn't control seeing them. But only saw them when my wife was seeing away. And I thought that she was not aware of it. But after 1 hour, instead of restricting me to see those girls, she simply said, "Suno, wo to reh gayi." So that was her way to... Very beautiful, SMG. And I must... Yes. Her answer was so beautiful that after that, I couldn't see any other girl beyond my wife. SMG, I would say something over here, that it requires a lot of honesty and a lot of courage to make such a confession amongst people. And you are not the only one. We all have done these things, or ये हम सबकी कहानी है, सिर्फ ये आपकी नहीं है. आप एडमिट कर रहे हैं, शायद हम एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन ये हम सबकी कहानी है. So you are not alone. I'm not alone. We are all in the same boat. ये no. हाँ. तो it is all due to my father's teachings. मेरे फादर के एक्चुअली आप कहेंगे कि मेरे फादर के बिना कोई कोर्ट कंप्लीट होती नहीं है. मेरे पास कहने के लिए ना फादर के अलावा कुछ है ही नहीं, रियली. बहुत सुंदर बात है इसमें. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल तसीम जी. तो मेरे पास जब भी कुछ कहने के लिए होता है, मेरे फादर की कोर्ट्स ही होती हैं और कुछ नहीं है मेरे पास. बहुत. तो वो कहा करते थे कि virtue and vice are two different things. The worst vice in this world is not womanizing, alcohol. Vices तो हैं, but the worst vice is not gambling, alcohol, womanizing, lying. The worst vice is hypocrisy. तो वो दिन और आज का दिन, बाकी वाइसेस में तो मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन हाइपोक्रेसी से हम दूर रहे हैं अपने फादर की टीचिंग से, इसलिए एक्सेप्टेंस है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस, थैंक यू तरसेम जी. हाँ जी. और कुछ शेयर करना चाहेंगे मधु जी, मधु, निधि, सायरा जी, संजना, मीरा जी, रितु, प्रकाश जी. I would just like to share one thing. Yes. हमने अभी जो gibberish meditation करी, it reminded me of my childhood. How beautiful. Very small, I remember so clearly. Very young I was, but that memory is still there. I couldn't speak, and this is how I used to go on and on and on when I used to see my mom. Definitely. So this really reminded me, like all of us are married for so many years away from our moms, but मुझे मम्मी की याद आ गई कि this is how I used to, convey everything to her when I was very young. How sweet, how beautiful. Yeah, very sweet. And as I said earlier, before we started gibberish,
that we have layers and layers. हमारी जो inner strength, हमारे inner weaknesses तो हैं ही, लेकिन हमारी inner strength भी है. Now in this moment, when you say that you went back to that moment of childhood when you were communicating with your mother, now that definitely is a moment of strength. But which is these moments, like when Tasimji is talking about his father, or when you are talking about your mother, these are moments of strength. So they are all inside us. So when we unravel through gibberish, so it's not that कि हमारी weaknesses ही सिर्फ कम होती है, हमें strength भी मिलती है. So this is a very deep process. जितना जितना आप करते जाएंगे, so many things will unravel, so many things will open up. Yes. So all smiling, and बाकी तो सबके नाम पढ़ने पड़ेंगे. So all good to go? Yes. Yes. Thank you, Sonia ji. Thank you. Thank you.